हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे अपना मार्केटिंग मैराथन, जिसके अंदर हम वो सारे टॉपिक करेंगे जो आपके स्टेट एग्ज़ाम में आते हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से लेके आपके अपर लेवल तक करने के एडवांस लेवल तक करने की कोशिश करेंगे। आई होप सो इससे बाहर आपके स्टेट एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। चलिए फिर करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। तो हम आज मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या पढ़ेंगे, आपका मार्केटिंग का पूरा इंट्रो पढ़ने वाले हैं, उसके ऑब्जेक्टिव या फंक्शंस क्या हैं वो पढ़ने वाले हैं, सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग क्या होती है ये पढ़ने वाले हैं, रोल ऑफ मार्केटिंग आपका क्या है वो पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ आपका मार्केटिंग क्या आते हैं, यानी कि 4 कंसेप्ट जो अलग अलग पढ़ेंगे हम। कौन कौन? 5 कंसेप्ट जो हैं आपके, प्रोडक्शन कंसेप्ट है आपका, सेलिंग कंसेप्ट है, वो सब पढ़ेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद में मार्केटिंग मिक्स क्या होता है पूरा पढ़ेंगे इसको, प्रोडक्ट को पूरा कंप्लीट, प्राइस को, प्लेस को और आपके प्रमोशन को। ठीक है, इसमें जो जो चीज़ें आती है आपकी सर्विस मार्केटिंग मिक्स पढ़ेंगे, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग सब पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होते हैं, उसके बाद में हम मार्केटिंग का इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, आपके कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ेंगे, जब वो सेलिंग आपका क्या करता है परचेज करता है उस टाइम पे उसका बिहेवियर, एसटीपी पढ़ेंगे, पीएलसी पढ़ेंगे और आपके मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे और आपकी बाइंग प्रोसेस। ये सब हम किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, आपके पूरे मार्केटिंग के अंदर। तो यहाँ बेसिक लेवल से लेके आपका एडवांस लेवल तक का मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होने वाला है, बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। और ये मार्केटिंग मैराथन करने के बाद में इससे रिलेटेड 100 MCQs लगाएंगे हम। अगर आप इतना करके जाते हो इनफ है स्टेट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं कि मार्केटिंग होती क्या है। मार्केटिंग क्या है, तो मार्केटिंग क्या होती है भाई, एक प्रोसेस होती है आपकी। मार्केटिंग क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। हम मार्केटिंग में वो सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जो क्या करे, आपकी कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करे। क्या करे, आपकी कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई। अब कस्टमर की नीड को हम सेटिस्फाई कैसे करते हैं, सेटिस्फाई उसको ऑफरिंग प्रोवाइड करके। ऑफरिंग का क्या मतलब है भाई, हम उसको अगर गुड्स लेना चाहते हैं तो गुड्स देंगे, सर्विस लेना चाहता है तो सर्विस लेंगे। यानी कि गुड्स और सर्विस जिस चीज़ की उसको क्या होती है, नीड होती है, वो प्रोवाइड करके हम कस्टमर को क्या करना चाहते हैं, सेटिस्फाई करना चाहते हैं। और ये जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं ये क्या कहलाती हैं, आपकी मार्केटिंग कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, आपकी मार्केटिंग। और इन एक्टिविटीज़ को क्या करना, प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, ताकि हम कस्टमर की नीड को भी क्या कर पाएँ, सेटिस्फाई कर पाएँ और कंपनी भी क्या कमाए, प्रॉफिट कमा पाए। इसी को हम बोलेंगे क्या, आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या बोलेंगे हम इसका, मार्केटिंग मैनेजमेंट बोलेंगे इसको। उसके बाद में हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट एक स्ट्रेटेजिक क्या होती है, आपकी प्रोसेस होती है। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम प्रॉपर क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, देन उस प्लान को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, हमारा जो प्राइमरी गोल है क्या, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना एंड उसको सेटिस्फाई करना। किस वे में, ताकि हम अपनी क्या कर पाए, एक बिजनेस भी क्या अचीव कर पाए, अपने डिजायर्ड गोल, अपना प्रॉफिट अचीव कर पाए। ठीक है, आपका टारगेट ऑडियंस को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और उसको क्या करना, आपको सर्विस और गुड्स क्या करने, प्रोवाइड करवाने। और साथ में आपको एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ भी होनी चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन की। कस्टमर की नीड को इस तरह से सेटिस्फाई करना है कि आपका कस्टमर भी खुश रहे और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या कमा पाओ, प्रॉफिट भी कमा पाओ। ये होता है आपका क्या, मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या होता है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसके बाद में आता है आपका इंट्रोडक्शन टू मार्केट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। भाई मार्केट क्या होती है, अगर हम आपका कौन सा लें, एक ट्रेडिशनल व्यू लें, तो पहले हमारे लिए मार्केटिंग या मार्केट क्या होती थी, जहां पे एक फिजिकल प्लेस होता था, आपके बायर और सेलर क्या करते थे, मिलते थे रियल में। किस चीज के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को हम एक्सचेंज करने के लिए जहां पे एक फिजिकल प्लेस होता था उसी को हम क्या मानते थे, आपका जहां पर मिलते थे उसी को मानते थे आपका मार्केटिंग। लेकिन अगर हम किस में देखें, मॉडर्न व्यू में, तो वहां जरूरी नहीं है कि आपका क्या करे, कस्टमर और सेलर रियल में मिले। आपके वो सभी पोटेंशियल बायर जो आपसे क्या लेना चाहते हैं, सर्विस लेना चाहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आपकी मार्केटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्केटिंग। कस्टमर कौन होता है, जिसकी नीड को हमें क्या करना है,
सेटिस्फाई करना है। कौन होता है आपका कस्टमर? जिसकी नीड को हमें सेटिस्फाई करना है। मार्केटर कौन होता है? जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करता है, जो आपकी नीड को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। और जो मार्केट वर्ड है वो कहां से आया? आपके लैटिन वर्ड मार्केट से आया है। किससे आया? लैटिन वर्ड के मार्केट से आया। ये आपको याद रखना है। समझ में आ गया? आपके ट्रेडिशनल व्यू में मार्केटिंग क्या होती थी? जहां रियल में आपके कस्टमर और कौन? आपके सेलर और आपके बायर मिलते थे। लेकिन मॉडर्न में ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली आप दोनों की क्या होनी चाहिए? प्रेजेंट होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपके वो सभी पोटेंशियल कस्टमर जो आपसे कुछ ना कुछ खरीदना चाहते हैं और आपसे कहीं भी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से क्या कर लेते हैं? परचेज कर लेते हैं। वो आपका क्या है? मार्केटिंग है आपका। ठीक है। उसके बाद में आता है आपका मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग है क्या? एक प्रोसेस होती है आपकी जो क्या क्रिएट करती है? डिमांड क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है? आइडेंटिफाई करेगी आपके कस्टमर को रियल में नीड किस चीज की है। ठीक है। एक होती है आपकी नीड और एक होती है आपकी वांट। क्या डिफरेंस है भाई दोनों में? नीड है कि मुझे किसी चीज की जरूरत है। ठीक है। मान लीजिए कि मुझे किस चीज की जरूरत है? गाड़ी की जरूरत है, कार की जरूरत है, ये मेरी नीड है। ठीक है। लेकिन जब मैं इस कार को क्या दे दूं? एक स्पेसिफिकेशन दे दूं। क्या दे दूं? कि मुझे कौन सी गाड़ी की जरूरत है, उस गाड़ी का मैं नाम लिख दूं प्रॉपर। ठीक है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है भाई? मेरी वांट में क्रिएट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? आपकी वांट में। और जब वो खरीदने के लिए मेरे पास क्या है? पावर भी है, तो वो क्या बन जाती है? आपकी डिमांड बन जाती है। क्या बन जाती है? वो आपकी डिमांड बन जाती है। मुझे किसी चीज की जरूरत है, ये क्या है? नीड है। और जब मैं उसको स्पेसिफिकेशन, मान लीजिए कि मुझे भूख लगी है, ये मेरी क्या है? नीड है। लेकिन भूख मेरी किससे सेटिस्फाई होने वाली है भाई? रोटी खा के सेटिस्फाई होने वाली है, मान लीजिए पिज्जा खा के सेटिस्फाई होने वाली है। तो वो चीज स्पेसिफिक मैंने बता दी, वो क्या है? आपकी वांट है। ठीक है। और जब वो खरीदने के लिए मेरे पास क्या है? एक परचेजिंग पावर भी है, तो वो क्या बन जाती है? फिर आपकी डिमांड बन जाती है। तो मार्केटिंग वही प्रोसेस होती है जो नीड को आइडेंटिफाई करती है, देन क्या करती है? आपके कस्टमर को वो सर्विस या वो ऑफरिंग प्रोवाइड करके उसकी नीड को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। ये आपको याद रखना है। कौन सा? कि आपके फिलिप कोटलर ने एक डेफिनेशन दी थी। कई बार इसकी पूरी डेफिनेशन आपके क्वेश्चन में दे देता है और आपसे पूछता है कि ये किसके द्वारा गिवन है। तो फिलिप कोटलर ने मार्केटिंग को एक सोसाइटल प्रोसेस बताया था। क्या बताया था? एक सोसाइटल प्रोसेस बताया था। इसने कहा था कि हम जहां पे एक इंडिविजुअल की या ग्रुप ऑफ पर्सन की नीड को सेटिस्फाई करते हैं इस तरह से, ताकि हम भी क्या कमा पाए? आपका प्रॉफिट कमा पाए और उनकी नीड भी क्या हो जाए? आपकी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है। उसके बाद में आते हैं आपके मार्केटिंग कंसेप्ट कैन बी यूज्ड। हम किस किस चीज की मार्केटिंग कर सकते हैं? हम किस किस चीज की मार्केटिंग कर सकते हैं भाई? हम मार्केटिंग गुड्स की कर सकते हैं, सर्विस की कर सकते हैं, एक्सपीरियंस की कर सकते हैं, इवेंट की और पर्सन एंड प्लेस, इन सभी चीजों की हम क्या कर सकते हैं? मार्केटिंग कर सकते हैं। कई बार ये आपको 4 ऑप्शन में देगा, एक ऐसी चीज देगा जिसकी मार्केटिंग नहीं हो सकती और आपसे पूछेगा क्या हम इनमें से किसी की मार्केटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आपको इनको ध्यान में रखना है। गुड्स, सर्विसेज, एक्सपीरियंस, इवेंट, पर्सन और प्लेस, सभी की क्या हो सकती है? मार्केटिंग हो सकती है। ठीक है। आपके प्रॉपर्टी की, ऑर्गेनाइजेशन की, आइडिया की, इंफॉर्मेशन की, सभी की क्या हो सकती है? मार्केटिंग हो सकती है। आप क्या कर सकते हो? मार्केटिंग कर सकते हो। उसके बाद में आता है कि मार्केटिंग आपकी यूटिलिटी को क्या करती है? क्रिएट करती है। किस चीज को क्रिएट करती है? यूटिलिटी को। 3 प्रकार की यूटिलिटी को क्या करती है? मार्केटिंग क्रिएट करती है। सबसे पहले होती है प्लेस यूटिलिटी, यानी कि आपका प्रोडक्शन कहीं और होता है और उन चीजों का यूज कहीं और होता है। तो आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहां पे उनकी क्या है? डिमांड है, वहां तक प्रोडक्ट को पहुंचाना, ये क्या कहलाता है? आपका प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का क्या मतलब है? कि आज आपका प्रोडक्शन कर रहे हो आप और उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है? 1 साल बाद में, 6 महीने बाद में होने वाली है, तो तब तक स्टोर के रखना। तो क्या प्रोवाइड करवाती है आपको? टाइम यूटिलिटी। क्या प्रोवाइड करवाती है? जब आपको नीड होगी उसी टाइम पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा, अवेलेबल होगा, वो क्या होती है? आपकी टाइम यूटिलिटी। और पोजीशन यूटिलिटी बताती है आपका ओनरशिप ट्रांसफर हो जाना, यानी कि जब आप सेलर से सामान को खरीदोगे तो अब आप उसके लिए क्या कर देते हो? पेमेंट कर देते हो, तो आप कौन बन जाते हो? उसके रियल ओनर बन जाते हो। यानी कि 3 प्रकार की यूटिलिटी आपको मार्केटिंग के द्वारा क्या की जाती है? दी जाती है। प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी और पोजीशन यूटिलिटी।
उसके बाद में हमारा आता है सेलिंग कंसेप्ट वर्सेस मार्केटिंग। भाई सेलिंग अलग है, कुछ लोग क्या मानते हैं कि सेलिंग ही मार्केटिंग होता है, यानी कि सेल करना ही मार्केटिंग है, और कुछ मानते हैं कि मार्केटिंग अलग है और आपका सेलिंग अलग है। और यही सच है कि मार्केटिंग अलग है और सेलिंग अलग है। मार्केटिंग सेल में क्या करते हैं भाई, हमारा जो फंक्शन शुरू होता है ना सेल का, कब शुरू होता है, जब हम गुड्स बन के तैयार हो जाती है और हम प्रमोशन करते हैं। क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, सेलिंग करना क्या होता है, आपका गुड्स बन के तैयार हो गई, अब हम क्या कर रहे हैं, उनका प्रमोशन कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीदें, वो है आपकी सेलिंग। मार्केटिंग आपकी कब से स्टार्ट हो जाती है भाई, मार्केटिंग उस आइडिया से स्टार्ट हो जाती है जहां से आप क्या करते हो, प्लान करते हो। ठीक है, कस्टमर की नीड को क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, और उसकी नीड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। देन उसकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उसको ऑफरिंग प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद में उसको आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मार्केटिंग आपका क्या है, बिग कंसेप्ट है, और सेलिंग उसका सिर्फ एक पार्ट होती है, जो कब स्टार्ट होती है आपकी, एट द टाइम ऑफ ए प्रमोशन। जब आपका प्रोडक्शन क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, बन के तैयार है, उस टाइम पे आप क्या करते हो, सेलिंग करते हो। ठीक है, और मार्केटिंग आपके कस्टमर के रिसर्च से स्टार्ट हो जाती है कि मार्केट में डिमांड किस प्रोडक्ट की है, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करने से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में आता हमारा नेक्स्ट, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। नेचर क्या है भाई, मार्केटिंग क्या होती है आपकी, गोल ओरिएंटेड होती है। आपको याद रखनी है, यही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं भाई, एक स्पेसिफिक गोल को लेके चलते हैं हम। एप्रोप्रिएट मार्केटिंग मिक्स होते हैं हमारे, जो आगे हम पढ़ेंगे। मार्केटिंग क्या होता है, एक मैनेजमेंट का फंक्शन होता है जिसके अंदर हम एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी सेट करते हैं। स्पेशलाइज जॉब होती है आपकी, और मार्केटिंग कंसेप्ट को हमें एक्शन में लाना होता है। क्या होता है, मार्केटिंग कंसेप्ट को हम एक्शन में लेके आते हैं, ये आपके मार्केटिंग के फीचर है। भाई मार्केटिंग करते क्यों है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, मार्केटिंग ना करे तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। मार्केटिंग आपकी डिमांड को क्रिएट करती है, आइडेंटिफाई करके नीड के, मार्केट शेयर को इंक्रीज करती है। अगर आप अच्छी मार्केटिंग कर पाते हो, आपकी फर्म ग्रोथ करती है, तो आपकी गुडविल क्या होती है, इंक्रीज होती है, आप प्रॉफिट कमा पाते हो, कस्टमर को सेटिस्फाई करते हो। और मार्केटिंग क्या डिटरमाइन करती है, मार्केटिंग मिक्स को डिटरमाइन करती है, और आप क्या कमाते हो, कस्टमर को सेटिस्फाई करके प्रॉफिट कमाते हो। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग अच्छी है तभी हम क्या कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है कि मार्केटिंग क्या क्या कार्य करती है। तो जितने भी आज तक तुमने मार्केटिंग मैनेजमेंट में जितने वर्ड पढ़े ना, वो सारे के सारे मार्केटिंग के फंक्शन होते हैं। जितने भी वर्ड तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं ना, मार्केटिंग मैनेजमेंट बीकॉम में भी पढ़ा होगा, एमकॉम में भी पढ़ा होगा, नेट के टाइम भी पढ़ा होगा, जितने वर्ड तुमने पढ़े हैं वो सारे के सारे क्या आपके मार्केटिंग के फंक्शन हैं। तो मार्केटिंग आपके कंज्यूमर की नीड को आइडेंटिफाई करती है, प्लानिंग करने में हेल्प करती है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करती है। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद में प्रोडक्ट बनाना कैसे है, उनके नीड के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्डाइजेशन उसका निर्धारित करती है, एक सही साइज होना चाहिए उसका, ग्रेडिंग देती है उसको, पैकेज करना, उनको लेबल लगाना, ये सारे के सारे, एक ब्रांड निर्धारित करना, ये सारे के सारे कार्य किसके होते हैं, आपके मार्केटिंग के होते हैं। उसके बाद में कस्टमर्स को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना, हेल्पलाइन मेंटेनेंस करना, उस प्रोडक्ट की एक प्रॉपर प्राइस डिटरमाइन करना, प्रमोशन के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है वो करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, पर्सनल सेलिंग करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन के आपके चैनल कौन कौन से होंगे, 1 लेवल होगा, 2 लेवल होगा, 3 लेवल होगा, ट्रांसपोर्टेशन करना है आपको, वेयर हाउस में स्टोर करके रखना है। जितने नाम तुमने आज तक सुने हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके मार्केटिंग के फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, आपके मार्केटिंग के वो फंक्शन होते हैं। उसके बाद में आता है कि रोल ऑफ मार्केटिंग कौन सा रोल अदा करती है, तो मार्केटिंग मीट करती है वही कस्टमर की नीड को, आपके ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल और ग्रोथ किस आपको, और आपकी रेपुटेशन, आपकी गुडविल किसके ऊपर डिपेंड करती है, मार्केटिंग पे इंक्रीज करती है आपका मार्केट में शेयर। आप राइट प्राइस को अडेप्ट कर पाते हो। ठीक है, आपको प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पढ़ोगे तो वो भी किस चीज का पार्ट होती है, आपका मार्केटिंग का ही पार्ट होती है। बेटर प्रोडक्ट ऑफरिंग कर पाते हो, क्रिएशन करते हो यूटिलिटी का, डिमांड को मीट कर पाते हो और फेस कर पाते हो अच्छा कंपटीशन, अगर आप क्या करते हो, अच्छी मार्केटिंग करते हो। और इन सब को करने से आप मार्केट में कहीं ना कहीं टिके रहते हो। क्या करते हो, मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं टिके रहते हो। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है
मार्केटिंग कंसेप्ट, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनके नाम याद रखने हैं आपको, सिर्फ मार्केटिंग कंसेप्ट के क्या नाम याद रखने हैं, जो कंसेप्ट है उसका नाम याद रखना है, उसी से आपका मीनिंग निकल जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन कंसेप्ट होता है आपका, प्रोडक्ट कंसेप्ट होता है, सेलिंग कंसेप्ट होता है, मार्केटिंग कंसेप्ट होता है और सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट है। कितने कंसेप्ट हैं आपके मार्केटिंग के? 5, और पांचों के नाम से ही उनका क्या निकल के आएगा? मीनिंग निकल के आएगा। भाई कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा कंसेप्ट किस चीज के ऊपर जोर देता था? सबसे पहले आता आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या मानता था भाई? ये मानता था जितना ज्यादा हो सकता ना उतना प्रोड्यूस करो, उतना ज्यादा प्रोड्यूस करो। जितना ज्यादा लार्ज में आप क्या करोगे? प्रोड्यूस करोगे। तो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा क्या? इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल ये क्या बोलता है भाई? ये बोलता है अगर हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं ना तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या आती है? कम आती है। और अगर किसी की पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी तो उसकी प्राइस हम कम निर्धारित करेंगे। और ये कंसेप्ट बोलता है जितना हो सकता है ना उतना प्रोडक्शन करो, प्रोडक्ट आपका अपने आप सेल हो जाएगा। यानी कि जब उसकी मिनिमम कॉस्ट आएगी ना तो वो अपने आप बिक जाएगा। मेन फोकस किसके ऊपर है? सिर्फ प्रोडक्शन करने पे, ठीक है। आपको कंज्यूमर से कुछ लेना देना नहीं, प्रोडक्ट की क्वालिटी से कुछ लेना देना नहीं, आपको प्रमोशन से कुछ लेना देना नहीं, किसी को कुछ नहीं देना। आपको किस चीज के ऊपर ध्यान देना है? प्रोडक्शन पे ध्यान देना है। अगर आप प्रोडक्शन अच्छा करोगे, प्रोडक्शन इतना ज्यादा करना है कि आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल प्राप्त हो और आपके क्या हो जाए? पर यूनिट कॉस्ट कम होगी और अपने आप क्या हो जाएगा? बिक जाएगा। तो इसका मेन फोकस किसके ऊपर था आपका? प्रोडक्शन के ऊपर था। किसके ऊपर था? प्रोडक्शन के ऊपर था। उसके बाद में आता हमारा प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट बोलता है भाई ध्यान दो किस चीज के ऊपर? कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करो तुम प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है ना, क्वालिटी अगर प्रोडक्ट में है ना तो प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा, ठीक है। किस चीज पे इंप्रूवमेंट करना है हमने? प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। अगर क्वालिटी अच्छी है तो प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा। यानी कि आपको यहां पे भी कस्टमर की नीड को ध्यान में नहीं रखा। तो नाम से ही पता चल रहा है प्रोडक्ट की क्वालिटी पे आपने ध्यान दिया। फिर आता है आपका सेलिंग कंसेप्ट। ये बोलता है कितना भी प्रोडक्शन करो, प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, जब तक आप क्या नहीं करोगे? कस्टमर को पुश नहीं करोगे उस चीज को खरीदने के लिए। यानी कि आप प्रमोशन नहीं करोगे। आप क्या नहीं करोगे? प्रमोशन नहीं करोगे, तब तक क्या नहीं होगा? आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। यानी कि आपको प्रमोशन एफर्ट करनी पड़ेंगे, कस्टमर को खरीदने के लिए अट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। किस चीज के ऊपर ध्यान देना है आपको? प्रमोशन पे ध्यान देना है। किस चीज के ऊपर ध्यान देना है आपको? प्रमोशन एक्टिविटी जितनी भी होंगे आपको, जो प्रमोशन के मिक्स होते हैं उसके ऊपर ध्यान देना है। यानी कि आपको अट्रैक्ट करना है कस्टमर को खरीदने के लिए। उसके बाद में हमारा आया मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट बोला भाई अभी तक तुमने एक बार भी किसी भी कंसेप्ट ने, प्रोडक्शन ने, सेलिंग ने या फिर हम प्रोडक्ट कंसेप्ट ने कस्टमर को ध्यान में नहीं रखा। और इसने कहा कि अगर कस्टमर क्या है आपका? सेटिस्फाई है। अगर कस्टमर आपका सेटिस्फाई है तो क्या हो जाएगा? अपने आप प्रोडक्ट बिक जाएगा। हम पहले ये बोलते हैं कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करो। कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही इसका क्या था? मेन फोकस था। ये बोला कि कस्टमर को चाहिए क्या, पहले उससे तो पूछो कि उसको चाहिए क्या है, कैसा प्रोडक्ट चाहिए, वो कितना पे कर सकता है उसके लिए, ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसके बाद में करने हैं सारे कार्य। तो ये पूछता है कि पहले कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करो और फिर उसको ऐसी ऑफरिंग प्रोवाइड करो कि वो क्या हो जाए? आपका सेटिस्फाई हो जाए। क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। मार्केटिंग कंसेप्ट ने आपका किस चीज के ऊपर फोकस किया था? कस्टमर की नीड पे फोकस किया। किस पे? कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। उसके बाद में आया हमारा सोसाइटल कंसेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग क्या बोलती है? ये आपका मार्केटिंग कंसेप्ट का थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट वर्जन हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंप्रूवमेंट वर्जन इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसने कस्टमर सेटिस्फेक्शन को तो ध्यान में रखा ही। कस्टमर सेटिस्फेक्शन करना है हमें, इसने बोला बिल्कुल आइडेंटिफाई करना है नीड को, कस्टमर को क्या करना है? सेटिस्फाई करना है, प्लस आपको सोसाइटी का वेलफेयर करना है। सोसाइटी वेलफेयर पे आपको क्या देना है? ध्यान देना है। यानी कि आपको सोसाइटी के अंदर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना कि आने वाली जनरेशन को उससे क्या पड़े? इम्पैक्ट हो, ठीक है। आपको लॉन्ग टर्म वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी को ध्यान में रख के क्या करना है? कार्य करना है। कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना है, प्लस उसके साथ में सोसाइटी का वेलफेयर करना है। ये कौन सी आई? आपकी सोसाइटल मार्केट।
उसके बाद में आते हैं आपके मार्केटिंग मिक्स के 4 P's और आपके 4 C's, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4 P कौन कौन से होते हैं आपके? प्रोडक्ट होता है, उसके बाद में प्राइस होती है, उसके बाद में आपका क्या होता है? प्लेस होता है, और क्या होता है आपका? प्रमोशन होता है। यही चीजें होती हैं मार्केटिंग मिक्स में। मार्केटिंग मिक्स का क्या मतलब है? मार्केटिंग मिक्स का मतलब है कि जो आपके 4 कंपोनेंट है ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, यानी कि प्रोडक्ट में कौन सी चीजें शामिल होंगी? प्रोडक्ट मिक्स। प्राइस हम कैसे सेट करते हैं, हमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? आपका प्राइस मिक्स। प्लेस यानी कि एक प्रोडक्ट को दूसरे स्थान पर कैसे भेज सकते हैं? आपका प्लेस मिक्स। और उसके बाद में आया आपका प्रमोशन मिक्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? रेफर करते हैं आपका कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 बेसिक एलिमेंट। मार्केटिंग मिक्स एक सेट ऑफ मार्केटिंग टूल है जो परस्यू करता है क्या? आपके ऑब्जेक्टिव को सेट करता है और कस्टमर को क्या करता है कि सेटिस्फाई करना। आपको याद क्या रखना है? आपके जो मार्केटिंग के 4 P थे वो किसने दिए थे? जेरोम मैकार्थी ने दिए थे, ठीक है। कौन कौन से थे वो 4 P? आपसे पूछा जाता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। और कई बार इनकी सीक्वेंस लगानी भी आ जाती है भाई, पहले प्रोडक्ट आता है, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ठीक है। उसके बाद में 4 P के बाद में हमारे क्या है? हम 4 P को पढ़ते हैं आपके कौन कौन से हैं। आपको याद क्या रखना है? जैसे कि प्रोडक्ट में हम क्या देखेंगे? प्रोडक्ट मिक्स में हम क्या देखेंगे भाई? प्रोडक्ट मिक्स में हम देखेंगे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, इमेज क्या है, ब्रांड कैसे करना है, आपको फीचर क्या होनी चाहिए, वेरिएंट कौन से होने चाहिए, कस्टमर सपोर्ट कैसे करता है, सर्विस क्या प्रोवाइड करें, ओकेजन क्या है और आपकी वारंटी क्या है। ये हम प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। जब आपका प्रमोशन मिक्स आता है तो क्या देखते हैं? प्रमोशन के बारे में आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन हम कैसे करेंगे, पर्सनल प्रमोशन करना है तो वो कैसे करेंगे, सेल प्रमोशन कैसा करना है, PR ब्रांडिंग कैसे करनी है और डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे करनी। यानी कि उस मिक्स के अंदर हम क्या क्या कार्य करने वाले हैं वो क्या कहलाता है? आपका मार्केटिंग मिक्स। प्राइस में हमें पोजिशनिंग लगानी है। STP पढ़ते हो ना, डिस्काउंट कैसे देनी है, पेमेंट कैसे होगी आपकी, क्रेडिट पेमेंट, मेथड कैसे होंगे आपके पेमेंट के, वैल्यू ऐड क्या करेगी आपकी प्राइस में, ठीक है। ये हम किस में देखते हैं? आपके प्राइस में। प्लेस यानी कि आपको चैनल का क्या करना है? चूज करना है, कैसे आपको भेजना है, आपके स्पोर्ट चैनल कौन से होंगे, आपके सेगमेंट कौन से होंगे जहां पे आपको भेजना है सामान को। उसके बाद में ये 4 मिक्स आपके किसके लिए थे? गुड्स के लिए थे। किसके लिए थे? आपका गुड्स के लिए थे, आपके 4 मिक्स। उसके बाद में 3 और मार्केटिंग मिक्स दिए गए। ये किसके लिए थे? आपके सर्विस मार्केटिंग के लिए। किसके लिए दिए गए भाई? सर्विस मार्केटिंग के लिए। कौन कौन से हैं आपके सर्विस मार्केटिंग के लिए? पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। क्या क्या है? पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। पीपल में क्या क्या आता है आपको? इंडिविजुअल ऑन मार्केटिंग एक्टिविटीज, इंडिविजुअल ऑन कस्टमर कॉन्टेक्ट, रिक्रूटमेंट, कल्चर, इमेज, ट्रेनिंग, ये क्या आते हैं आपके? पीपल। प्रोसेस यानी कि कस्टमर पे फोकस करना है, IT सपोर्टेड कैसा है आपका, डिजाइन कैसा, और फिजिकल एविडेंस यानी कि आपका स्टाफ वगैरह, ये सब आते हैं इसके अंदर। और ये 3 P किसके लिए? आपके सर्विस मार्केटिंग के लिए, और ये 4 P किसके लिए? आपकी गुड्स मार्केटिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या बोलते हैं, यही दे रखा है। उसके बाद में इसने बताया कि हमारे जो जैसे कि 4 P किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े हमने? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े कि वो क्या बनाता है? आपका प्रोडक्ट बनाता है, फिर प्राइस सेट करता है, फिर दूसरे स्थान पे भेजता है और उनको प्रमोट करता है। हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपका कौन आया भाई? रॉबर्ट लुटबॉर्न। ये आपको याद करना है, इसने 4 C दिए। क्या दिए? 4 C दिए। इसका नाम याद रखना है। 4 P आपके मैकार्थी ने दिए थे और 4 C आपके रॉबर्ट ने दिए थे, ठीक है। ये याद रखना है आपको। 4 P आपके कौन से? जो आपके सेलर के पर्सपेक्टिव से क्या है? आपका प्रोडक्ट है, वही आपके बायर के पर्सपेक्टिव से कस्टमर का क्या है? सॉल्यूशन है। जो आपके सेलर के पर्सपेक्टिव से प्राइस है, सेलर के पर्सपेक्टिव से वही कस्टमर की कॉस्ट होती है, ठीक है। सेलर से ये प्लेस है तो ये क्या है? इसको कन्वीनियंटली क्या होना चाहिए? मिल जाना चाहिए आसानी से माल। यहाँ पे हम प्रमोशन करते हैं तो आपका कस्टमर क्या करता है? इंफॉर्मेशन ढूंढता है, उसको कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन का। तो ये 4 P और वो क्या होते हैं? आपके 4 C बायर के पर्सपेक्टिव से, और ये होते हैं आपके सेलर के पर्सपेक्टिव से।
उसके बाद में आता हमारा 7 P's ऑफ मार्केटिंग। ये हमने पढ़ा कि सर्विस मार्केटिंग के लिए हमारे 3 P और कर दिए गए। कौन कौन से थे आपके? प्राइस, प्लेस, प्रमोशन तो पहले थे, उसको अंदर हमने मिला दिया आपका प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस और एक पेपल। और ये किसने दिए थे भाई? इनका भी नाम तुमको याद रखना है, बूम्स एंड बिटनर ने दिए थे 1981 में। ठीक है, ये 3 P को और किसने ऐड किया था? बूम्स एंड बिटनर ने 1981 में क्या किया था? इनको ऐड किया था। इतना ही पढ़ना है बस। उसके बाद में आता हमारा प्रोडक्ट। हम क्या पढ़ेंगे? हमने मार्केटिंग मिक्स के 4 मिक्स बताए। कौन कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। अब चारों को बारी बारी से पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट में क्या आता है, प्लेस में क्या आता है, प्राइस में क्या आता है और प्रमोशन में क्या आता है। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या क्या आता है भाई? प्रोडक्ट कंसेप्ट में हम जो प्रोडक्ट के रूप में एक ऑफरिंग प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, वो क्या होता है? हमारा प्रोडक्ट। यानी कि प्रोडक्ट रेफर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती है अपने कस्टमर को, एक ऑफरिंग देती है। वो टेंजिबल भी हो सकता है और सर्विस के रूप में वो क्या हो जाएगा? आपका इनटेंजिबल होता है। ठीक है, वो क्या होता है? आपका प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मिक्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? आपका ब्रांडिंग क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, पैकेजिंग क्या होता है और आपका लेबलिंग क्या होता है। ये किसके पार्ट होते हैं? आपके प्रोडक्ट मिक्स के। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ब्रांडिंग। तो ब्रांड क्या है भाई? ब्रांड रेफर करता है उस प्रोसेस को। देखो, ब्रांड तो एक अलग सिंबल है, एक चीज है। ठीक है, आपका कोई नाम हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, लेकिन ब्रांड निर्धारित करने वाली जो प्रक्रिया होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? हम ब्रांडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हम ब्रांडिंग बोलते हैं। यानी कि ब्रांडिंग जो होती है वो हमें अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में क्या बताता है? आइडेंटिफिकेशन करता है अपने प्रोडक्ट के। क्या करता है? यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका प्रोड्यूसर है, उसको अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई? ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? आपका सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, इजी प्रोनाउंस करने वाला होना चाहिए और कुछ सजेस्टिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपका ब्रांड नेम? ये आपके फीचर दे रखे हैं ब्रांड नेम की। उसके बाद में ये बोलता है कि ब्रांडिंग करनी क्यों है, क्या फायदे देती है ब्रांड करने से? ब्रांड हेल्प करती है एडवर्टाइजमेंट करने में, बिल्कुल। आपका क्या? परमानेंट आइडेंटिफिकेशन दर्शाती है। कहीं ना कहीं ब्रांड से आपका नाम जाना जाता है, प्रोडक्ट जाना जाता है। प्रमोट करती है आपके रीपरचेज करने को बार बार। ठीक है, कंपटीशन में क्या करती है? आपको इजीली सेट कर सकते हो आप कंपटीशन को, यानी कि आप दूसरे को कंपटीशन दे सकते हैं अगर आपका ब्रांड अच्छा है तो। जैसे कि हम माने कि एप्पल का ब्रांड बिल्कुल क्या है? टॉप पे है, तो एप्पल अपने नाम से ही क्या है? अलग है भाई। उसके बाद में आता है आपका लॉयल्टी बिल्ड करता है आपका ब्रांड। फिर आती है आपकी लेबलिंग। लेबलिंग क्या होती है भाई? लेबलिंग भी एक प्रोसेस होती है, जो एक लेबल हम बनाते हैं जिसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। किससे रिगार्डिंग? आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो उसको निर्धारित करना की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? लेबलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको निर्धारित करने की प्रक्रिया को हम लेबलिंग बोलते हैं। तो लेबलिंग एक प्रोसेस होती है। लेबल में हम प्रिपेयर करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। किसके रिगार्डिंग देते हैं? प्रोडक्ट के रिगार्डिंग देते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है? लेबलिंग हमें क्या देती है? आइडेंटिफाई करती है भाई ये प्रोडक्ट है क्या, इसका नाम क्या है, यूज क्या है इस प्रोडक्ट का। ठीक है, क्लासिफिकेशन करती है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, कैसा है। प्रमोशन करती है, कई बार लेबल से भी प्रमोट होता है। इंफॉर्मेशन देती है भाई यूज कैसे करना है, सारी बातें लेवल पे ही तो लिखी होती है आपको। और लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है, कुछ प्रोडक्ट पे हमें लेबल क्या होना है? चिपकाना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी लीगल रिक्वायरमेंट को भी पूरा करती है। उसके बाद में आती है आपकी पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या करती है भाई? पैकेजिंग भी वही आपकी क्या होती है? प्रोसेस होती है जब आप प्रोडक्ट को क्या करते हो? किसी चीज के अंदर पैक करते हो। पैकेजिंग दो फंक्शन को पूरा करती है। एक तो आपके प्रोडक्ट को क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसमें टूट फूट ना हो। दूसरा आपको क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है दूसरी चीज से। क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दो कार्य कौन करते हैं? आपके पैकेजिंग। और पैकेजिंग आपकी क्या होती है? 3 लेवल पे होती है। पैकेजिंग कितने लेवल पे होती है भाई? 3। तुम समझ गए होगे देख के। ये आपकी कौन सी है? फर्स्ट लेवल की पैकेजिंग है, ठीक है। और जब इसको बोतल को बॉक्स में डाल दिया तो ये सेकंड लेवल की पैकेजिंग हो गई। और जब बहुत सारी बॉक्स को एक पूरे कंटेनर में डाल दिया तब ये क्या हो गई? आपकी थर्ड लेवल की पैकेजिंग हो गई। पैकेजिंग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, तुमको समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका प्राइस मिक्स, यानी कि जो हमने अभी तक पढ़ा क्या?
प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट में हमने ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग सब पढ़ा, ठीक है, क्या क्या होता है प्रोडक्ट। अब हमारा सेकंड फैक्टर आता है प्राइस। प्राइस क्या होती है? जो आपके कस्टमर के लिए जो कॉस्ट होती है, ठीक है, जो आपको क्या मिलती है, एक अमाउंट मिलती है, किसके बदले में? जो आप कस्टमर को ऑफरिंग प्रोवाइड करवा रहे हो, कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, जिसके बदले में आपको जो पैसा मिलता है वो क्या होती है? आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है। तो प्राइस मिक्स में हम क्या देखते हैं? हम जब प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की डिटरमाइन करते हैं तो क्या देखते हैं भाई, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कॉस्ट कितनी आई है, मार्केट में कंपटीशन कितना है, ठीक है, उसके बाद में कस्टमर की डिमांड कैसी है। इन सभी फैक्टर को ध्यान में रख के हम क्या डिसाइड करेंगे? आपका प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट की किसको डिसाइड करते हैं? आपका प्राइस को। देखो प्रोडक्शन कैसा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मान लो कि हमारा प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत ज्यादा आई है पर यूनिट, प्राइस ज्यादा सेट करनी पड़ेगी, बिल्कुल। डिमांड नहीं है तो प्रोडक्ट की प्राइस कम सेट करेंगे। डिमांड है और हम अकेले मोनोपोली हैं तो प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा हाई सेट करेंगे। कंपटीशन देखेंगे, भाई कंपटीशन है, सिर्फ मार्केट में हमें एक शेयर लेना है तो कम प्राइस सेट करेंगे। कंपटीशन नहीं है, वही हमारी मोनोपोली है तो हाई प्राइस भी सेट कर सकते हैं। परचेजिंग पावर भी देखेंगे, भाई हमारे प्रोडक्ट को जो खरीदने वाले आपके पोटेंशियल कस्टमर हैं उनकी परचेजिंग पावर कितनी है, वो खरीद सकते हैं कि नहीं, तो उसको देख के आपकी गवर्नमेंट के रेगुलेशन, कई बार गवर्नमेंट भी सेट कर देती है कि इससे ऊपर आप इसको प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। और आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक बार प्रॉफिट कमाना है, मार्केट में अपना शेयर सेट करना है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है। तो ये सब फैक्टर देख के हम क्या करते हैं? अपनी प्राइस को डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं? अपनी प्राइस को डिसाइड करते हैं। उसके बाद में हमारा थर्ड वाला आता है क्या? प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स क्या बताता है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपका स्थान क्या है? फैक्ट्री का ऐसी जगह है जहां पे प्रोडक्शन ऐसी जगह होता है और आपके प्रोडक्ट की डिमांड दूसरी जगह पे है, तो आप किस चीज का यूज करते हो? डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। किस चीज का? यहाँ पे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इसके अंदर वो सारे डिसीजन आपको लेने हैं जो आप एक चैनल को क्या करेंगे? चॉइस करेंगे कि इसके द्वारा हम क्या भेजने वाले हैं, अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने वाले हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड आपके कंज्यूमर की परचेज एंड कंजम्पशन से रिलेटेड। तो डिस्ट्रीब्यूशन के आपके कितने चैनल होते हैं भाई? 2 होते हैं। एक डायरेक्ट चैनल होता है जहां से आप डायरेक्ट कस्टमर कंपनी से कांटेक्ट करता है, और दूसरा क्या होता है आपका? इनडायरेक्ट, जहां पे आपके बीच में मध्यस्थ आ जाते हैं या इंटरमीडिएट, जिसको हम बोलते हैं 1 लेवल चैनल, 3 लेवल चैनल और आपका 2 लेवल चैनल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में होता है आपका क्या? ये बता रखा कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जब आपका कस्टमर डायरेक्ट किससे करेगा? कंपनी से करेगा, तो ये आपका डायरेक्ट है। जब आपका कस्टमर 1 लेवल पे है तो रिटेलर हो जाएगा, 2 लेवल पे आपका होलसेलर आ जाएगा और 3 लेवल पे आपका कौन आ जाएगा? एजेंट आ जाएगा। ये तुम पढ़ लोगे, बिल्कुल इजी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका एक्टिविटी क्या इन्वॉल्व होती है भाई फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। ये याद रखने वाली चीज है भाई, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ना 4 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं भाई? 4 कंपोनेंट होते हैं। ये बहुत बार पूछे जाते हैं पेपर में, एस्टेट में पूछे जाए ना पूछे जाए, और अदर एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि जो आपके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के 4 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, और ये याद नहीं रहते। कई बार आपको 3 दे देगा, इनमें से एक कोई और दे देगा, पूछेगा कौन सा नहीं है, और हमें मार्केटिंग के जितने फंक्शन है वो सारे क्या लगेंगे? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट लगेंगे। तुमने याद करने हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, वेयर हाउसिंग और ऑर्डर प्रोसेसिंग। ये क्या है? आपके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के 4 कंपोनेंट होते हैं। आपको ट्रांसपोर्टेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पे माल को भेजना है। इन्वेंट्री यानी कि आपको स्टॉक में माल रखना है। वेयर हाउस में आपको अच्छे से माल रखना है, यहाँ पे स्टॉक करके रखना है। डिमांड होगी सीजनल, तब क्या करेंगे? आपको बेचेंगे। और ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये क्या होते हैं? आपके 4 कंपोनेंट होते हैं किसके? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के। याद रखने हैं बिल्कुल पक्का, ठीक है। उसके बाद आता है आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने पढ़ा कि आपका डायरेक्ट होता है चैनल, या फिर कैसा होता है? डायरेक्ट होता है जहां पे 0 लेवल बोलते हैं। इनडायरेक्ट में फिर 3 लेवल होते हैं आपके, ठीक है। ये हम कर चुके हैं। उसके बाद में हमारे नेक्स्ट आता है क्या? फैक्टर इफेक्ट, यानी कि आप जब चैनल को क्या करते हो? चूज करते हो। एक कंपनी ये डिफाइन करती है, ये डिसाइड करती है कि उसको किस चैनल के थ्रू अपने प्रोडक्ट को कहां पे भेजना है? कस्टमर के पास में भेजना है। किसके पास में भेजना है? कस्टमर के पास में। तो वो कौन से चैनल को यूज करेगी? अब देखो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगा है, क्या है? प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगा है, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे? जो सेलर है उससे कॉन्टेक्ट करोगे। अब मान लो कि आपको गोल्ड खरीदना है, तो आप नहीं चाहोगे कि वो 3 लेवल के द्वारा है, नहीं चाहोगे, बिल्कुल नहीं चाहोगे। अब वैल्यू
कितने हैं आपके प्रोडक्ट की, ये मैटर करती है। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो इंटरमीडिएट के माध्यम से आ सकता है आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आता है कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है। आपका प्रोडक्ट है पेरिसेबल, जो जल्दी खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर उसे आप चैन के द्वारा मंगाएंगे तो पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, सेलर से कॉन्टैक्ट करेंगे। नंबर ऑफ बायर कितने, ये भी डिसाइड करती है कंपनी। अगर खरीदने वाले बहुत ज्यादा हैं, यानी कि मास मार्केटिंग है उसकी, तो क्या करेगी, वो हर किसी को ज्यादा की देगी, क्या नहीं देगी। वो क्या करेगी, चैनल को यूज करेगी बीच में। टाइप ऑफ वायर कैसे हैं, आपके वायर हैं कैसे खरीदने वाले, नंबर ऑफ वायर कितने हैं, टाइप्स ऑफ वायर कौन कौन से हैं, यानी कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हो। उसके बाद में मार्केट का साइज कितना है, बड़ी मार्केट है यानी कि निश मार्केट है, आपकी मास मार्केटिंग है, कैसी मार्केट है। और आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी कैसी है, भाई वो हायर कर भी सकती है कि नहीं कर सकती चैनल को, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर आपको देखने और इन्हीं के बेस पे आपको डिसाइड करना है कि कंपनी कौन सा मार्केटिंग चैनल को क्या करेगी, यूज करेगी, कौन से मार्केटिंग चैनल को क्या करेगी, यूज करेगी। उसके बाद में आता है हमारा प्रमोशन मिक्स। अब तक हमने पढ़ा क्या, आपका प्रोडक्ट मिक्स, जिसके अंदर आपने लेबलिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग सब पढ़ा। उसके बाद में हमने प्राइस कैसे डिसाइड करनी है, प्राइसिंग मिक्स पढ़ा। उसके बाद में हमने प्लेस यानी कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपके पढ़े। और अब पढ़ने वाले हैं हम क्या, प्रमोशन। आपको अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे करना है। प्रमोशन होता है आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करना। आपके जो कस्टमर हैं, जो आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाले हैं, उन तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना आपका क्या होता है, प्रमोशन। प्रमोशन के कितने पार्ट होते हैं, कितने मिक्स होते हैं, भाई 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा आप अपनी इंफॉर्मेशन भेज सकते हो, आप पर्सनल सेलिंग जाके जो सेल्स एजेंट होते हैं उनके द्वारा, सेल्स प्रमोशन के द्वारा, और फोर्थ होता है आपका पब्लिक रिलेशन के द्वारा, ठीक है। इनके द्वारा आप क्या कर सकते हो, अपना प्रमोशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अपना प्रमोशन। अब अलग अलग पढ़ेंगे। देखो पहले हमने 4 ही पढ़े, ये 4 तुम 12th वाले बुक में देखोगे, ठीक है। 12th की या 11th की जो भी बुक है उसमें देखोगे। एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, पब्लिक रिलेशन कर सकते हैं, पर्सनल सेलिंग होती है। अब एक नया आ गया आपका क्या, डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि ऑनलाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है। और एक होता है आपका सेल्स प्रमोशन। 6 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपना सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम अपना प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आता है। एडवर्टाइजमेंट एक तो आपका क्या होता है, नॉन पर्सनल होता है। नॉन पर्सनल क्यों होता है, अब टीवी पे ऐड चल रहा है, वो तुम्हारे लिए थोड़ी ना कि स्पेसिफिक तुम्हें पॉइंट करके कोई चीज बता रहा है, उसको तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो वो क्या होता है, आपका मास कम्युनिकेशन होता है। नॉन पर्सनल होता है, किसी के लिए पर्सनल नहीं होता। दूसरा जो होता है, प्रमोट करता है आपके आइडिया को, आपके गुड्स को। और दूसरा एक और होता है आपका आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है, यानी कि कंपनी पैसा दे के करवाती है, ठीक है। क्या होता है आपका आइडेंटिफाइड प्रमोशन स्पॉन्सर होता है आपका। उसके बाद में इसके मेरिट क्या है, अच्छा या क्या क्या है भाई। एक तो मास रीच जाता है, ज्यादा लोगों तक पहुंचता है आपका ऐड। दूसरा कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए कि उसे पता लगा किसी नए प्रोडक्ट के बारे में। एक्सप्रेसिवनेस होता है, एक्सप्रेस करता है आपके प्रोडक्ट के बारे में। और इकोनॉमिक भी होता है, ठीक है। मास रीच तक पहुंचता है, ज्यादा सेलिंग होती है तो क्या हो जाता है, आपका खर्चा निकल जाता है, तो क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है। उसके बाद में लिमिटेशन क्या है, वही फोर्स लेस फोर्सफुल है। लेस फोर्सफुल का मतलब ये थोड़ी ना टीवी में से निकल के थोड़ी ना कोई आपको कहेगा कि ये चीज परचेज कर, तू नहीं कहेगा। लेकिन सेल्समैन मान लो हमारे घर पे आया हुआ है, तो वो क्या करेगा, फोर्स करेगा हमें, ले लो भैया, ले लो आंटी, बहुत अच्छी है ये चीज, ऐसे करेगा ना। तो ये लेस फोर्सफुल होता है, ठीक है। कुछ फोर्स नहीं करता हमें। लैक ऑफ फीडबैक होता है, हम दें फीडबैक ना दें हमारी मर्जी है। मान लो आप फोन पे देख रहे हो एडवर्टाइजमेंट, वहां पे तो फीडबैक फॉर्म आ भी जाए, आपको दे दें, आप सर्वे है कोई, मान लो आप टीवी पे थोड़ी ना कोई फीडबैक देते हो, कोई फीडबैक नहीं होता। इनफ्लेक्सिबिलिटी है, एक बार ऐड बन गई वो चलती रहेगी, उसमें थोड़ी ना कोई चेंज कर सकते हैं। और लो क्या होती है आपकी, इफेक्टिवनेस होता है, ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं होता। ये क्या है इसकी आपकी डीमेरिट। उसके बाद आता है कि कुछ ऑब्जेक्शन है कि हमें एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। एक तो ये आपकी कॉस्ट को ऐड करता है। भाई अब जिस स्पॉन्सर को तुमने 2 करोड़ देके, 15 करोड़ देके, आपके 20 करोड़ देके, 20 लाख देके क्या करवाया, ऐड करवाई अपनी कंपनी में। अब वो कंपनी कहाँ से भुगतेगी, कॉस्ट किस में ऐड करेगी, प्रोडक्ट में ऐड करेगी। उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कौन देगा, आपका कस्टमर देगा। कौन देगा, आपका कस्टमर देगा। तो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जो बैड टेस्ट होते हैं, ठीक है।
समझ गए तुम। उसके बाद में कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी सोशल वैल्यू को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अफेक्ट डालते हैं, ठीक है। किसी रिलीजन को, किसी कास्ट को क्या करते हैं, हमारी सोशल वैल्यू को अफेक्ट डालते हैं। उसके बाद में क्या होता है, कई बार वायर भी कंफ्यूज हो जाता है, दिखाते कुछ है, मिलता कुछ है और बोलते कुछ है, ठीक है। एनकरेज करता है सेल ऑफ इंफीरियर गुड्स। इन्हीं सभी कारणों की वजह से हम क्या मानते हैं, आपका एडवर्टाइजमेंट क्या है, इसके अगेंस्ट में ये कुछ आपके ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं कि हमें एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। उसके बाद में सेकंड आता है आपका क्या, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में आपका जो सेल्समैन होता है वो कस्टमर से आके मिलता है, कब, फेस टू फेस। आपने देखा भी होगा गांव के अंदर जो घूमते हैं, कुछ रेडी लेके, कुछ वैसे ही गाड़ी लेके, कुछ अपने पीछे माल लेके बाइक वगैरह पे, वो आते हैं आपके पास में, वो क्या होते हैं, आपके पर्सनल सेलिंग। यानी कि इसकी फीचर्स क्या है, पर्सनल इंटरेक्शन होता है आपका, टू वे कम्युनिकेशन होता है, कस्टमर की भी सुनते हैं और अपनी भी बताते हैं, बेटर रिस्पॉन्स लेके आते हैं, वहीं से फीडबैक मिल जाता है, और कई बार रिलेशनशिप भी मेंटेन होती है। क्यों होती है, क्योंकि बार बार अगर वो सेल्समैन वहीं जा रहा है, उसी जगह पे जा रहा है, तो लोग उसको पहचानने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है क्या, क्वालिटी ऑफ गुड्स, गुड सेल्समैन। एक अच्छा सेल्समैन कौन होता है, वो सुना होगा तुमने, जो गंजे को कंगी बेच दे, वो क्या होता है, आपका अच्छा सेल्समैन होता है। तुम बताना गंजे को कंगी हम कैसे बेच सकते हैं, कमेंट में, ठीक है। तो आपकी क्या होनी चाहिए भाई, फिजिकल क्वालिटी होनी चाहिए, पर्सनैलिटी, स्टेमिना, टॉलरेंस पावर होनी चाहिए, हर कस्टमर को डील करना है, ठीक है। मेंटल भी होनी चाहिए आपके क्वालिटी, ठीक है, आप अलर्ट होने चाहिए, इनिशिएटिव लेने वाले होने चाहिए, इमेजिनेशन होनी चाहिए आपकी, सोशल क्वालिटी भी होनी चाहिए, लोगों के साथ बात करना आपको आना चाहिए, ठीक है। और वोकेशनल क्वालिटी बिल्कुल जरूरी होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट के बारे में भी, और कॉम्पिटिटर का भी अगर सेम प्रोडक्ट है तो उसके बारे में भी, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर वाले प्रोडक्ट से क्या दिखा सको, डिफरेंशिएट कर सको, ठीक है। तो ये अच्छे सेल्समैन की क्या होती है, आपकी क्वालिटी होती है। सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन क्या आता है, हम पढ़ रहे हैं आपका प्रमोशन मिक्स, हमने पढ़ा एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, और अब आएगा आपका क्या, सेल्स प्रमोशन। आपकी सेल को बढ़ाने के लिए जितने भी नुस्खे आपके द्वारा अपनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, आपके सेल्स प्रमोशन होते हैं। क्या होते हैं, सेल्स प्रमोशन होते हैं। वो सारी एक्टिविटी जो आपकी सेल को इंक्रीज करने के लिए की जाती हैं क्या होती हैं, आपकी सेल्स प्रमोशन होती हैं। देखो ये नाम तुमने बहुत सुने होंगे, रिबेट दे रहे हैं हम, रिबेट है, डिस्काउंट है, रिफंड है, प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है। ये डिफाइन करने की आई थिंक जरूरत नहीं है, सबको पता होता है। इसका बता देती हूँ मैं डिफरेंस क्या है, रिबेट क्या होती है और डिस्काउंट में डिफरेंस होता है। देखो डिस्काउंट तो दो प्रकार की होती है आपकी, एक होती है आपकी क्या, ट्रेड डिस्काउंट, और एक होती है क्या, आपकी कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किसको दी जाती है भाई, आपके रिटेलर या जो आपके होलसेलर होते हैं, जब बल्क में माल खरीदते हैं तब। इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी नहीं होता, नहीं होता ना इसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग में पढ़ेंगे जब आपके ट्रेड डिस्काउंट होती है तो उसको एंट्री में मेंशन नहीं करते। कैश डिस्काउंट आप जल्दी पेमेंट कर दो, यानी कि आपको पेमेंट करने के लिए क्या किया जाता है, एनकरेज किया जाता है, और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, वो होती है आपकी कैश डिस्काउंट। रिबेट क्या होती है भाई, मान लो कि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी थी, 1000 रुपए थी, और प्रोडक्ट क्या है आपका, मान लो कि एक सूट है, क्या है आपका, एक सूट है, और उसकी प्राइस कितनी थी भाई, 1000 रुपए। लेकिन वो सूट आपका थोड़ा सा क्या है, फटा हुआ है, क्या है, थोड़ा सा फटा हुआ है। अब आपको जो सेलर है वो क्या बोल रहा है, बहन जी ले जाइए 800 रुपये में दे देता हूँ। कितने में दे देता हूँ, बहन जी ले जाइए 800 रुपये में दे देता हूँ। तो ये 200 रुपये क्या हो गई भाई आपकी, 200 रुपये हो गई आपकी रिबेट। क्या हो गई भाई, 200 रुपये ये आपकी रिबेट हो गई, ठीक है। उसके बाद में प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, एक के साथ में एक फ्री, दो लो इसके साथ में एक फ्री, क्वांटिटी ऑफ गिफ्ट देते हो, साथ में ड्रा निकालते हो, लकी ड्रा, यूजेबल बेनिफिट देते हो, फुल फाइनेंस करते हो, ईएमआई बनाते हो, फ्री सैंपल देते हो, कॉन्टेस्ट करवाते हो। ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके सेल्स प्रमोशन के तरीके होते हैं जिससे आपकी सेल इंक्रीज हो। तो ये तो देखो सबको पता है कि सबने पढ़ भी रखे होंगे आराम से। बस आपको ध्यान क्या रखना है, इन सब में से आपको बाइफरकेट करना है। क्या बाइफरकेट करना है भाई, इस चीज को करना है कि कौन से कंज्यूमर ओरिएंटेड सेल्स प्रमोशन है और कौन से आपके ट्रेड ओरिएंटेड सेल्स प्रमोशन है। यानी कि होलसेलर और रिटेलर के लिए कौन से होते हैं और आपके कंज्यूमर के लिए कौन से होते हैं। तो ये याद रखना आपको, सैंपल, कूपन, प्रीमियम, कॉन्टेस्ट करवाना, रिफंड यानी कि रिबेट, बोनस और प्राइस ऑफ, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके कस्टमर के लिए होते हैं। कंटेस्ट एंड डीलर इनिशिएटिव है,
ट्रेड अलाउंस है, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, कई बार आता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, या फिर ट्रेड शो, ये किसके लिए होते हैं, आपके ट्रेड ओरिएंटेड प्रमोशन होते हैं, यानी कि होलसेलर वगैरह के लिए किए जाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने। उसके बाद में हमारा आता है पब्लिक रिलेशन। लोग पब्लिक रिलेशन को और पब्लिसिटी को एक मान लेते हैं, तो पब्लिक रिलेशन अलग है, पब्लिसिटी उसका सिर्फ एक पार्ट होती है, क्या होती है, अलग पार्ट होती है। पब्लिसिटी आपकी पेड फॉर्म में नहीं होती, किस में नहीं होती, आपकी पेड फॉर्म में नहीं होती। मान लीजिए आपकी कंपनी के बारे में न्यूज वालों ने कुछ चला दिया, अच्छी बात चला दी तो बहुत अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटी बन गई आपके लिए, नेगेटिव कुछ चला दिया तो आपके लिए बहुत बड़ी थ्रेट हो गई, ठीक है, वो होती है पब्लिसिटी। आपका पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या होता है, पब्लिक रिलेशन डेलिबरेटली किया जाता है, जानबूझ के किया जाता है, प्लान करके किया जाता है, और आपके द्वारा एफर्ट लगाए जाते हैं किस चीज को मेंटेन करने के लिए, कि कस्टमर के बीच में और आपके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, क्या बनी रहे, कस्टमर के बीच में और कंपनी के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, ठीक है। पब्लिक रिलेशन की रोल क्या क्या है, हम मोर क्रेडिबल दिखते हैं उसके अंदर, लॉस हमारा जो लेस एक्सपेंसिव होती है, हम बेटर इमेज होती है, हमारी सेल बढ़ती है, और पब्लिक हमारी तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। अब हम आपको बताएंगे कि आप पब्लिक रिलेशन में कौन कौन सी एक्टिविटी करते हो जिससे आपकी सेल क्या होती है भाई, इंक्रीज होती है, ठीक है। अब देखो पब्लिक रिलेशन में हम भाई न्यूज में आ गया कुछ, हमने सेमिनार ऑर्गेनाइज की एक, ठीक है, हमने इवेंट या फिर फेयर लगा दिया, रिटर्न में कुछ मटेरियल मैगजीन वगैरह में छपवा दिया हमने, पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई एक्टिविटी की हमने, ठीक है, और आपके कल्चरल एक्टिविटी करवाई कहीं पे, या हमारी जो कंपनी में जो कल्चरल एक्टिविटी होती हैं वो, तो ये क्या होती हैं आपकी भाई पब्लिक रिलेशन वाली टूल होती हैं, क्या होती है, पब्लिक रिलेशन वाली टूल होती हैं, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी को प्रमोट करते हैं, ठीक है, और कस्टमर का फेथ हम में ज्यादा बढ़ता है। उसके बाद में आता है आपका क्या, मार्केटिंग इन्वायरमेंट या कंज्यूमर का बिहेवियर। तो हमने जो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ा था ना, वैसे ही आपकी मार्केटिंग को भी क्या करता है, आपका इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है, वही पार्ट होते हैं भाई, हमने मार्केटिंग इन्वायरमेंट बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ा था, वैसे ही आपका क्या है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट है, वही दो पार्ट है क्या, एक आपका एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। एक्सटर्नल में वही आपका एक माइक्रो होता है और एक क्या होता है, आपका मैक्रो होता है, ठीक है। तो ये आप आसानी से आराम से कर लोगे। देखो मैक्रो इन्वायरमेंट होता है, मैक्रो और जो माइक्रो है वो दोनों किस चीज के पार्ट होते हैं, आपके एक्सटर्नल के पार्ट होते हैं, और ये क्या होता है, आपका इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। मैक्रो में वही डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और टेक्नोलॉजी, ये बोलोगे ये तो सबको होते हैं मैडम याद, है ना, ये ऐसा नहीं है आपको ये सब याद मिलेंगे, ये सब याद मिलेंगे, लेकिन इनके अंदर वाली चीजें जो आती है ना वो आपको याद करनी है, और वही क्या पूछता है, आपके पेपर में पूछता है, ठीक है। दो प्रकार से हमने बताए भाई, आपके मैक्रो और माइक्रो इन्वायरमेंट हो गए। आपको याद क्या करना है कि हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, ट्रेड पॉलिसी क्या है, हमारे लॉ क्या है, हमारी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस क्या है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हमारा आता है इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है, डिस्पोजेबल इनकम कितनी है कंज्यूमर की। सोशल में हमारे कल्चरल एस्पेक्ट आते हैं, कस्टम्स आती हैं, हमारी लैंग्वेज आती हैं, ठीक है। उसके बाद में टेक्नोलॉजी के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी आती है, कोई टेक्नोलॉजी नई आई है उसके अंदर जो चेंज आया है, लीगल में जितने भी हमारे लॉ या फिर हमारे एक्ट जितने भी होते हैं वो सारे आते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट में इसके अलावा दो और भी फैक्टर होते हैं हमारे, कौन कौन से होते हैं, एक डेमोग्राफिक होता है और एक रेगुलेटरी होता है। इस डेमोग्राफिक में जेंडर, एज, एथेंसिटी, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, डिसेबिलिटीज, मोबिलिटी, ये सारे आते हैं। रेगुलेटरी में गवर्नमेंट के रेगुलेशन क्या है, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट कैसी है, लोकल गवर्नमेंट कैसी है, ये सब, ठीक है। ये सब आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद में आता है आपका क्या, कंज्यूमर बिहेवियर। भाई एक कंज्यूमर जब प्रोडक्ट को खरीदता है क्या करता है, जब प्रोडक्ट को परचेज करता है तो वो क्या बिहेव करता है, ठीक है। अब देखो कंज्यूमर का बिहेव कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर कब होता है, जब वो क्या होता है, हाईली इन्वॉल्व है उस चीज को खरीदने के लिए, ठीक है, पूरे एफर्ट लगा रहा है, अपने आप को पूरा इन्वॉल्व कर रहा है। और सेकंड जो वो खरीद रहा है ना वो डिफरेंस भी है, किस चीज में, ब्रांड में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। दो वर्ड आपको पढ़ने, हाईली वो इन्वॉल्व है, और दूसरा जिस चीज को वो खरीद रहा है
अगर वो एक दूसरे ब्रांड को क्या करे, कंपैरिजन करे, तो दोनों ब्रांड में क्या होता है आपका सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। क्या होता है? सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। तो हम बोलेंगे कि उसका बिहेवियर कैसा है, कैसा बिहेवियर है, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। कैसा बिहेवियर है? कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। डिसोनेंस कब होता है उसका? जब उसने वो हाईली इन्वॉल्व तो हुआ, लेकिन प्रोडक्ट का जो ब्रांड है उसके अंदर सही से डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, उसके अंदर सही से डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, दोनों आपके सेम सेम ही हैं, तो वो क्या हो जाता है। और दूसरा, सेम सेम उसको लग रहे थे दोनों ब्रांड, और उसने खरीद भी लिया, और उसके बाद में उसको क्या हुआ, पछतावा हुआ। ठीक है भाई, सही नहीं निकला ब्रांड। तो ये होता है आपका डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। ठीक है, कि आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है। उसके बाद में होता है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। हैबिचुअल में वो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता अपनी, और ना ही कोई सिग्निफिकेंट क्या होता है आपका ब्रांड होता है। ठीक है, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, वो जहां से कन्वीनियंटली उसको चीजें मिलती हैं वो क्या कर लेता है, जाके परचेज कर लेता है। ठीक है, कुछ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आता है आपका वैरायटी सीकिंग। वैरायटी सीकिंग का क्या मतलब है, उसकी इन्वॉल्वमेंट तो ज्यादा नहीं है, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन वो अलग अलग ब्रांड को क्या करता है, देखता है, और अलग अलग ब्रांड को खरीदता है हर बार। वो पीछे वाले ब्रांड को इसलिए नहीं छोड़ता कि वो अच्छा नहीं था, वो किस लिए छोड़ रहा है पीछे वाले ब्रांड को, क्योंकि वो वैरायटी सीकिंग है, उसको अलग अलग वैरायटी चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम बोलते हैं आपका वैरायटी सीकिंग बिहेवियर। समझ में आ गया? आपके कंज्यूमर के 4 बिहेवियर होते हैं। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर पूरा इन्वॉल्व है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ठीक है, डिसोनेंस पूरा इन्वॉल्व तो है लेकिन डिफरेंस नहीं कर पाया, और जो प्रोडक्ट उसको मिला वो उसको अच्छा भी नहीं लगा, उसको क्या हुआ, पछतावा हुआ। और क्या आता है आपका हैबिचुअल, उसकी तो हैबिट बन चुकी है। दोनों ही चीजें क्या आपकी लो, ना तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस से देखता है, ना इन्वॉल्वमेंट ज्यादा दिखाता है, जहां से उसे कन्वीनियंटली मिलता है वो चीज को खरीद लेता है। वैरायटी सीकिंग, इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन हर एक ब्रांड को हर बार छोड़ देता है और नई चीज को क्या करता है, प्रेफर करता है। क्यों प्रेफर करता है? क्योंकि वो वैरायटी सीकिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि पुराने वाले ब्रांड में कोई कमी थी। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या आता है, ये आपको एक टेबल के द्वारा बता रखा, आप आराम से इसको एक बार टेबल वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, वही चीजें बता रखी हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा मार्केट सेगमेंटेशन। तो मार्केट सेगमेंटेशन में हम क्या पढ़ते हैं, आपका मार्केट सेगमेंटेशन में हम पढ़ते हैं आपका मार्केटिंग STP। क्या पढ़ते हैं? STP क्या होती है? सेगमेंटेशन करना है, मार्केट को पार्ट में डिवाइड करना है, देन उनमें से एक टारगेट मार्केट को क्या करना है, चूज करना है, और देन अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, वहां पे पोजीशनिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की। वो क्या होता है आपका मार्केट सेगमेंटेशन। यानी कि आपको अपना एक टारगेट पोटेंशियल बायर ढूंढना है वहां पे कि कौन से सेगमेंट में है, और वहां पे अपने प्रोडक्ट की क्या करनी है, आपको पोजीशनिंग करनी है। STP पढ़ते हैं इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर हमारी जो STP होती है वहीं बता रखा है कि सबसे पहले सेगमेंट करेंगे, फिर टारगेट सेगमेंट को चूज करेंगे, और वहां पे अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग करेंगे, और लास्ट में क्या हो जाएगा, हमारा कमर्शियलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बेस क्या क्या हो सकते हैं मार्केटिंग सेगमेंटेशन करने के, ये बहुत जरूरी है भाई, ये बहुत जरूरी है, पढ़ने ये आपको। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? 4 प्रकार से हम अपने बायर को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ज्योग्राफिकल लेवल पे क्या करते हैं, जैसे कि नेशन, स्टेट, नॉर्थ ईस्ट, इन सब के ऊपर हमने बांट दिया। डेमोग्राफिक, एज क्या है, जेंडर क्या है, यानी कि हम बच्चों के लिए बनाते हैं कोई प्रोडक्ट, बड़ों के लिए बनाते हैं, बूढ़ों के लिए बनाते हैं, मेल के लिए बनाते हैं, फीमेल के लिए बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं, एक अलग धर्म के लिए बनाते हैं, नेशनलिटी क्या है, रेस क्या है, फैमिली का साइज कैसा है, ये सब। उसके बाद में हमारा साइकोग्राफिक होता है, यानी कि लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, एक्टिविटीज, इंटरेस्ट, ये सब क्या होते हैं, उनके ओपिनियन, ये होता है आपका क्या, साइकोग्राफिक। और बिहेवियर में हम देखते हैं कि वो बिहेव कैसा करती है मे के, जब वो परचेज का डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके क्या, कंज्यूमर मार्केट सेगमेंटेशन करने के बेस। ठीक है, यहाँ से फिर टेबल में बहुत अच्छे से दे रखा है। ज्योग्राफी में आपकी कंट्री आ गई, नेशन आ गया, स्टेट आ गया, रीजन आ गया, सिटी आ गई, नेबर आ गए। ठीक है, एज आ गया, जेंडर आ गया, सेक्स, फैमिली, और ये आ गया डेमोग्राफी में। साइकोग्राफी में आ गया आपका लाइफस्टाइल आ गया, सोशल क्लास आ गई, पर्सनैलिटी आ गई, और आपका बिहेवियर में आ गया यूजर का स्टेटस कैसा है, यूसेज की रेट कैसी है, बेनिफिट कैसे हैं, ओकेजन, लॉयल्टी, एटीट्यूड कैसा है। इन सब के बेस पे हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का क्या करते हैं, सेगमेंटेशन करते हैं। सेगमेंटेशन
सेगमेंटेशन हम कौन से सेगमेंट के अकॉर्डिंग हमारी कंपनी क्या करने वाली है, प्रोड्यूस करने वाली, क्या करने वाली है भाई, प्रोड्यूस करने वाली है। उसके बाद में आता है आपके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होंगी भाई। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इसने बता रखी है, जैसे कि डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, यानी कि हर सेगमेंट के लिए हम अलग अलग स्ट्रेटेजी लेके आएंगे, ठीक है, हर सेगमेंट के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी लेके आएंगे। अनडिफरेंशिएटेड यानी कि हमारी क्या होगी, हम कोई सेगमेंटेशन करेंगे नहीं, हम मास मार्केटिंग करेंगे, ठीक है, वॉल मार्केटिंग के लिए सिर्फ हम क्या करेंगे, मास मार्केटिंग करेंगे। और कंसंट्रेटेड मार्केटिंग होती है कि बहुत सारे सेगमेंट में से हम सिर्फ एक सेगमेंट को चूज करेंगे, जिसको नीश मार्केटिंग भी बोलते हैं, जो अदर बड़ी कंपनियां कहीं ना कहीं उस पार्ट को क्या कर देती हैं, इग्नोर कर देती हैं, ठीक है। ये होती है आपकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी। ये आप इसमें और भी अच्छे से देख सकते हैं। देखो मास मार्केटिंग में हमने क्या किया, पूरा का पूरा एक सेगमेंट तो हमने डिवाइड ही नहीं किया, पूरी मास मार्केटिंग कर रहे हैं। डिफरेंशिएटेड में हमने अलग अलग क्या बना दिए, सेगमेंट बना दिए। उन सेगमेंट में से हमने सिर्फ 3 सेगमेंट को क्या किया, चूज किया, उसके लिए हम प्रोडक्ट बनाएंगे। कंसंट्रेशन के लिए यानी कि जो सब ये छोड़ देती है ना, वो वाला एक ही पार्ट हम क्या करते हैं, जिसको नीश मार्केटिंग भी बोलते हैं। हम एक ही मार्केट पे क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं छोटे से पार्ट के ऊपर। फिर माइक्रो मार्केटिंग को हम 2 पार्ट में बांट देते हैं। एक होती है आपकी लोकल मार्केटिंग, जैसे सिटीज हो गई, नेबरहुड हो गया, या स्पेसिफिक आपके स्टोर हो गए। और माइक्रो मार्केटिंग जो होती है आपकी इंडिविजुअल होती है, जहां पे हम कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आपके कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। ये जो वर्ड है ना, यही याद रखने और यहीं से स्टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में होता है आपका पीएलसी। भाई पीएलसी की सबको पता है 4 स्टेजेस होती हैं, लेकिन ये सिर्फ 4 स्टेजेस ही हैं, ये तो सबको पता है। आपको याद क्या करना, वो देखो, इंट्रोडक्शन जब नया प्रोडक्ट आता है, ग्रोथ जब उसकी सेल बढ़ने लग जाती है, मैच्योरिटी जो एक पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है, और डिक्लाइन जब उसकी सेल नीचे आने लगती है, ठीक है। ये तो सबको पता है, सबने पढ़ रखा है, ठीक है, सबको पता है, सबने पढ़ रखा है। याद क्या रखना है भाई, ये पूछेगा इंट्रोडक्शन। एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च कौन से स्टेज में होता है, तो एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च आपकी इंट्रोडक्शन में करना पड़ता है। सबसे ज्यादा प्रमोशन की एक्सपेंस कौन से स्टेज में होती है भाई, अवेयरनेस हम किस में फैलाते हैं, इंट्रोडक्शन में फैलाते हैं। ये पूछेगा ये सब चीजें आपसे, ठीक है। आपका प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट किस में होता है भाई, ग्रोथ वाली स्टेज में होता है। सबसे ज्यादा सेल कौन सी में होती है आपकी, ग्रोथ वाली में होती है, हाई लेवल पे पीक पे जाती है एकदम बढ़ते बढ़ते। और एक बार आके स्टेबल कौन सी में हो जाती है, मैच्योरिटी वाली में हो जाती है। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है उसमें। सैचुरेशन स्टेज कौन सी होती है, फिर डिक्लाइन, और फिर आपकी राइवलरी क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है, नई फर्म आपकी आ जाती है, ठीक है। ये सारे जो इसके अंदर दे रखे हैं, ये आपको एक बार पढ़ के देखना है, याद करना है, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाई चल क्यों नहीं रहा। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्राइसिंग स्ट्रेटजी कौन कौन सी होती हैं। तो ये मैंने जब 2018 वाला पेपर करवाया था ना, उसमें सारी एक क्वेश्चन आया हुआ था प्राइसिंग स्ट्रेटजी से। मैंने सारी प्राइसिंग स्ट्रेटजी बताई थी, एक बार फिर बता देती हूँ आपको। मार्केटिंग वाले में पेनिट्रेशन प्राइसिंग, यानी कि हम प्राइस स्टार्टिंग में क्या रखते हैं, कम रखते हैं। किस लिए, हमारा मेन फोकस होता है कि हम क्या करना चाहते हैं, मार्केट शेयर को कैप्चर करना चाहते हैं। जैसे ही ज्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर करेंगे, सेल बढ़ेगी, अपने आप प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ज्यादा नंबर ऑफ लोग हमारे पास आएंगे। तो हम प्राइस क्या रखते हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज में कम रखते हैं। ऑप्शनल प्राइसिंग में क्या करते हैं, हम 2 चीजें बेचते हैं एक साथ में। एक होता है आपका मेन प्रोडक्ट, और एक उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए जो एसेसरीज होती है। तो हम क्या करते हैं, जो एसेसरीज है ना, उसका प्राइस तो क्या रखेंगे, हाई रखेंगे, और जो मेन प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या रखेंगे, कम रखेंगे, ठीक है। आपने अपने घर में वो देखा होगा, जो ये मच्छर मारने वाली होती है, मोर्टिन वगैरह, वो जो आती है, क्या आती है, जो पल्क में लगती है, उसको बोलते हैं, वो कम पैसे की आती है। जो भी उसमें डलने वाला जो ऑयल होता है ना, वो क्या होता है, बहुत महंगा होता है। मतलब उसके कंपैरिजन में क्या होता है, महंगा। यानी कि एक्सेसरी को हमने क्या कर दिया, महंगा कर दिया, और मेन प्रोडक्ट को हमने क्या कर दिया, सस्ता। अब उसको लेके क्या करेंगे, जब ऑयल को ही नहीं लेके आएंगे बार बार, तो क्या खरीदना पड़ेगा आपको, बार बार ऑयल ही खरीदना पड़ेगा उसको चलाने के लिए। तो ये क्या करते हैं, एक्सेसरीज की प्राइस को ज्यादा रख दें, उसको बोलते हैं हम क्या, ऑप्शनल। प्रीमियम प्राइसिंग, क्या हम स्टार्टिंग में हायर प्राइस करते हैं प्रोडक्ट की, और हाई प्राइस वाला दिखाएंगे। जैसे कि आप शॉप पे गए, आपको कोई चीज आपने कहा दिखाओ कोई भी प्रोडक्ट, तो वो पहले 2000 वाला दिखा रहे हैं मान लो, और फिर वो तुम बोलोगे ये इतना महंगा, फिर दूसरे को बोलोगे ला भाई सस्ता लेके आ, देख ये 1500 का है, ये बताएगा ये 1500 रुपए का। और फिर क्या करेगा, उन दोनों में कंपैरिजन करेगा कि इसमें ये चीज नहीं है, इसमें ये चीज नहीं है, और आपका दिमाग फिर क्या जाएगा, फिर तो मैं 2000 वाला ही ले लूं, ठीक है। तो आपको क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको मेंटली वो
पुट कर रहे हैं आपके सामने, पहले हाई प्राइस वाला प्रोडक्ट दिखाएंगे, देन आपको सस्ते वाला लाके कंपैरिजन करके कौन सा बेच देंगे, हाई प्राइस वाला। उसके बाद में होती है आपकी कंपटीशन प्राइसिंग। कंपटीशन प्राइसिंग में हम क्या देखते हैं, कंपटीशन, ज़्यादा कंपटीशन होता है हमें, मान लो कि हम 3 या 4 ही लोग, ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता, हम 3 या 4 क्या आपके मार्केट में आपके सेलर हैं, हम अपनी प्रोडक्ट प्राइस को बढ़ाते नहीं हैं कि कॉम्पिटिटर ने इतना बढ़ा दिया तो मैं इतना बढ़ा दूं, या फिर उसने इतना कम कर दिया तो मैं इतना कम कर दूं। हम किस चीज़ के ऊपर जोर देंगे, प्रोडक्ट को इंप्रूवमेंट करने पे, कॉस्ट को कम करने पे जोर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी कंपटीशन प्राइसिंग। उसके बाद में होता है आपके बंडल प्राइसिंग। क्या होती है, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट के साथ में सर्विस भी देते हो, क्या देते हो, सर्विस भी देते हो। और स्किमिंग प्राइसिंग, जहां पे वहीं आपको मलाई उतारनी है। जब आप मार्केट में एंटर किया, आपने देखा कि आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, आपका प्रोडक्ट नया है और आपने प्राइस कितनी रख दी, बहुत ज्यादा हाई रख दी। जैसे ही नया कॉम्पिटिटर आया, आपके जैसा प्रोडक्ट लेके आया, आपकी प्राइस क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। उसके बाद में हमारी ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी दे रखी है, तो ये आराम से पढ़ लेना। वही है ये पैरिडेटरी प्राइसिंग भी बताई थी, जब आप अपने प्रोडक्ट को लो कॉस्ट पे बेचते हो, किस लिए, ताकि कॉम्पिटिटर को क्या कर सको, मार्केट से बाहर कर सको, ठीक है। ये होती है आपकी जो सही नहीं होती है आपकी, सारी की सारी ये 14 दे रखी, देख लेना एक बार नाम पढ़ के, ठीक है, और कुछ नहीं है। उसके बाद में आती है हमारी बाइंग प्रोसेस। भाई एक कस्टमर जब किसी प्रोडक्ट को क्या करता है, बाय करता है, तो वो किस प्रकार से अपना डिसीजन लेता है। सबसे पहले उसकी नीड रिकॉग्नाइज होगी, सबसे पहले उसको कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, क्या आएगी, उसको कोई प्रॉब्लम आएगी, वो क्या करेगा, फिर उस प्रॉब्लम को मतलब हटाने के लिए सॉल्यूशन ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा, सॉल्यूशन ढूंढेगा, यानी कि उसे वो उस प्रोडक्ट को ढूंढेगा जिससे उसकी नीड या उसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। उसके बाद में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन सर्च करेगा। मान लीजिए कि उसको लगा 3 या 4 प्रोडक्ट ऐसे मिल गए जो उसकी नीड को क्या कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। उनमें से फिर इवैल्यूएशन करेगा वो कि किसके ज़्यादा लाभ हैं, किसकी ज़्यादा हानियाँ हैं, कौन सा आपका प्रोडक्ट यहाँ सस्ता है और कौन सा नहीं है। फिर वो क्या लेगा, उनमें से परचेज डिसीजन लेगा, और बाद में उसका क्या होगा, पोस्ट परचेज रिएक्शन होगा। क्या होगा उसका, पोस्ट परचेज रिएक्शन। आपको स्टेप याद रखने, क्या रखने आपको स्टेप, अगर सीक्वेंस में लगाने आ जाएं तो, ठीक है। तो यही होती है आपकी स्टेजेस। सबसे पहले आपकी क्या होगी, प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करेगा, भाई प्रॉब्लम है तो नीड आएगी, उसको क्या आएगी, प्रॉब्लम है तो नीड होगी। इंफॉर्मेशन सर्च करेगा, इवैल्यूएशन करेगा, परचेज डिसीजन लेगा, और फिर अपना रिएक्शन देगा कि वो उस प्रोडक्ट से खुश है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं आपके अदर स्पेशलाइज्ड कंसेप्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। आपकी मास मार्केटिंग क्या होती है, नीश मार्केटिंग क्या होती है, और माइक्रो मार्केटिंग क्या होती है। तो मेरी ख्याल से इतना आपके लिए इनफ है। स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा करवा लिया हमने, इतने ज़्यादा हैवी क्वेश्चन स्टेट एग्जाम में पूछे नहीं जाते। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाए होंगे, उससे पता भी लग गया होगा, थोड़ा अंदाजा आपको हो गया होगा कि आपके स्टेट एग्जाम में पेपर कैसे आता है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन कहाँ से उठ के आता है। कुछ ज़्यादा बड़े क्वेश्चन, मान लो कि वो असर्शन रीजन वाले या एडवांस लेवल के कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन पूछता है। और आपको कई बार एडवांस नॉलेज होती है और आप 11th-12th वाला भूल जाते हो कहीं ना कहीं, और आप उस बेसिक नॉलेज को भूल जाते हो, और वहां पे जाके जब टिक होता है ना कि यार ये पढ़ा तो हुआ, पता नहीं कहाँ पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक बार बेसिक जितने भी फंडामेंटल्स हैं उनको क्या करना है, आपको एक बार रीड जरूर करना है, एक बार अपने सिलेबस से गो थ्रू जरूर करना है। उसके बाद में अगर मैं कहूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम क्या करेंगे, इस मार्केटिंग से रिलेटेड 100 MCQs करेंगे, और उसके साथ में ही जो हमारा फाइनेंस वाला पूरा हो गया उससे रिलेटेड हम 100 MCQs करेंगे। भाई टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है ना, क्या टाइम हो गया, देखो 11:30 बज गए हैं रात के। तो मैंने तुम्हारे लिए इतने एफर्ट डाल के ये क्लास बनाई है, क्योंकि अब 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है, इसलिए प्लीज़ इस क्लास को अच्छे से देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।